गिरिडीह से मथुरा महतो जी हैं और एक और भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं बीजेपी से। वहाँ पर फिर पता चल रहा है कि जयराम महतो जी भी खड़ा हो रहे हैं और यहाँ धनबाद में ढुलू महतो जी हैं, प्लस कांग्रेस का भी अनुपमा सिंह। अच्छा बालिया साहब, ये बात बताइए कि धनबाद कंस्टिट्यूंसी में जो लोगों का आशा था कि ददई दुबे जी यहाँ पर, और सर्वे में भी नाम गया था, लेकिन पता चला है कि उम्मीदवार को बदल दिया गया है, तो क्या यहाँ पर भाजपा की जीत सुनिश्चित कर दी गई है क्या? देखिए बात ऐसी है ना, इस कांग्रेस के उम्मीदवार को धनबाद से टिकट मिला है, वो बैरमो का रहने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ बात यहाँ स्थानीय लोगों की हो रही है, यहाँ के धरती पुत्र की हो रही है। और जहाँ तक धरती पुत्र की बात है तो डुल्लू महतो यहाँ का रहने वाला है, इस जमीन से। लेकिन यहाँ पर उस कंस्टिट्यूंसी में तो नहीं है वो भी। नहीं देखिए नहीं है, लेकिन अब आप सांसद में आप कहीं पर भी हिंदुस्तान के अंदर में आप खड़ा कर सकते हो, उसका अधिकार है। तो ये तो बागमारा का है, तो धनबाद से मिल गया तो कौन सा तूफान आ गया। देखिए को बैकवर्ड को अगर टिकट मिलता है तो हम लोग देखिए बहुत से लोगों को देखे, बड़े बड़े लोगों को देखे, यहाँ सिंह भूमियार ब्राह्मण सब लड़े, लेकिन यहाँ का विकास नहीं हुआ। जो सच्चाई है उसमें आई है। तो आज यहाँ जो है लोग यही उम्मीद करके डुल्लू महतो, देखिए डुल्लू महतो जी के सामने कोई आदमी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस बोल लीजिए, देखिए मन से जो भी बोलना बोल लीजिए, लोग बरगलाने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, अरे कांग्रेस फलाना ढकाना ये वो। आज देखिए यहाँ के लोगों की जरूरत है। आज हम लोग को बैरमो और हजारीबाग और चतरा फला उस जगह की लोगों की जरूरत नहीं, यहाँ के लोगों की जरूरत है जो स्थानीय है, यहाँ सांसद बन के यहाँ का सेवा कर सके, उस आदमी की जरूरत है। बाकी झूठ मूठ का अपना मन को बहलाने के लिए 10 गो आदमी बोलवाने, ये ऐसा है वैसा, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बतलाया जाता है कि धनबाद में बाहरी भीतरी का बहुत ज़्यादा नारा चलता है, और जो यहाँ पर आपको ढुलू महतो जी को टिकट देने के कारण यहाँ बाहरी लोग, जो बाहर से मतलब जैसे बिहार से आए हुए, यूपी से आए हुए लोग नाराज चल रहे हैं, वे लोग नाराज हो गए हैं कि भाई यहाँ से। देखिए उनकी नाराजगी से इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब उनको वोट यहाँ के लोग देते थे तो क्या ये सोच के दे रहे थे कि ये बाहरिया है, लेकिन बाहरिया ने यहाँ क्या किया, बाहरिया ने अपना रंगत दिखाया, इसलिए इन लोगों को जागना पड़ा। इतने वर्षों से तो यही लोग राज कर रहा था, तो आज अगर वो बैकवर्ड अगर राज करने के लिए आ रहा है, सांसद बनने के लिए आ रहा है, देखिए डुल्लू महतो को हराना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं उसकी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, ना मैं कोई हूँ, लेकिन इतना है कि यहाँ का वो आदमी है, उसका जीत सुनिश्चित हो गया। लेकिन वे कैंडिडेट तो बीजेपी से है ना, यहाँ के आदमी के होने से तो कोई मतलब नहीं रह गया है। अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से होते या मेरा बात सुन लीजिए, जयराम महतो के पार्टी से होते तो माना जाता कि यहाँ के लोकल हैं। मेरा बात सुन लीजिए, बीजेपी कहीं का उड़ के नहीं आया है, विदेश से नहीं आया है, वो भी भारत की पार्टी है। लेकिन उस पर तो एक यदि लग रहा है ना कि वे तीसरा बार यदि सत्ता में आता है तो संविधान को खत्म कर देंगे, क्योंकि जिस ढंग से संविधान को रौंदा गया है, बात की चीज है। ये 5 साल के बीचों में का जो मुद्दा है डुल्लू महतो जी पर, यहाँ के स्थानीय लोगों पर, वो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए उनका अधिकार, बस। तो क्या मोदी जी को तीसरा बार आना चाहिए? हाँ, तीसरा बार क्या, चौथा बार बने सदैव के लिए। वो पिछड़ी जाति को लेके चल रहे हैं और यहाँ के लोगों को अगर वो देते हैं तो 4 बार चौथा बार बने। तो जब संविधान ही खत्म कर दिया जाएगा तो फिर पिछड़ी जाति, एसटी, फिर आदिवासी, ये रह कहाँ जाएगा फिर? अरे सुनिए ना, अभी तो क्योंकि बीजेपी का तो अपना मूल मंत्र है। अभी तो बातें हो रही है ना, संविधान बदल तो नहीं गया, अम्बेडकर को हटा तो नहीं दिया गया। देखिए ये सब बातें हैं। क्या उनका सांसद बोल रहा है, 4 सांसद बोल चुका है बीजेपी का कि मतलब कि हम लोग इसलिए 400 का नारा लगा रहे हैं ताकि संविधान को बदल सके। हम लोग वो बात नहीं बोलेंगे और इस मुद्दा पर भी नहीं जाएंगे। हम लोग स्थानीय मुद्दा पर बात कर रहे हैं। वो कल क्या होगा, कल के बारे में कोई नहीं जानता। आज हम जिंदा है, यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं कल रहेंगे, उस बात पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ जो बात अभी चल रही है स्थानीय मुद्दों की, यहाँ का स्थानीय जब तक चुनाव लड़ेगा नहीं विधानसभा लोकसभा का,
तब तक यहाँ का विकास नहीं होगा, इतना बोल देता हूँ। तो एक बात और बतला दीजिए साथ में कि ढुल्लू महतो जी का अभी यहाँ दूसरा बार ये विधायक बने हैं, उनका ये विकास का 5 गिनती करा दीजिए कि जो 5 काम ऐसा किए हैं जो समाज के लिए वो किए हों कि अरे उनको। समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया, कोई लिस्ट लेकर नहीं बैठे हुए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ढुल्लू महतो जी को, देखिए आज हमको एक बात बताइए, बोलना नहीं चाहिए, यहाँ बाहरी लोग नहीं लूटा, लूटा इससे ज़्यादा ढुल्लू महतो से लूटा। क्यों नहीं पूछा उसके बारे में? ढुल्लू महतो ने अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई है। यहाँ खून खराबा नहीं किया है कि उसको गोली मार दो, उससे लूट लो, उससे ये ले लो, उसका घर छीन लो, उसका। ढुल्लू महतो ने ये नहीं किया। तो ऐसा नहीं किए तो इतिहास फिर इन गवाह 10-10 है। FIR उन पर कैसे दर्ज है? हैं? 10-10 FIR दर्ज है, देखिए जिसका FIR कॉपी भी हम लोगों के। मेरा बात सुन लीजिए, FIR मेरे पर भी दर्ज है, मेरे पर भी 4-5 केस में। क्या हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हैं? अरे फंसाने के लिए तो आप किसी को फंसा दीजिएगा। ऐसा उन पर ढुल्लू महतो जी पर ऐसा भी दोहमत लगता है कि वह अपने आसपास के लोगों को जमीन हड़पने का भी काम किए देखिए, हैं, जो कि अभी हाल में देखने को भी मिला। यार वो रणधीर सब- वर्मा चौक पर वो सब देखिए, विपक्ष- 15 दिन तक वो सब सब परिवार धरना विपक्ष- प्रदर्शन लोग वो किए सब थे। विपक्ष की चालें रहती हैं फंसाने के लिए। जब आदमी आगे दौड़ता है ना, घोड़ा जब आगे दौड़ता है तो सांप भी बोलता है कि हम उसके साथ दौड़ेंगे, लेकिन घोड़े के साथ नहीं दौड़ सकता है सांप। सांप का स्पीड भी बहुत होता है। उसी तरह ढुल्लू महतो जी है, मेहनत करके आगे बढ़ा, हम लोग आशीर्वाद है, जीते और जीत के धनबाद से फतेह करें। बहुत बहुत बधाई आपको। धनबाद के बारे में हमारे JP बालिया जी और विष्णु जी ने बहुत अच्छे अपने वक्तव्य को दिए हैं। धन्यवाद।